नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हो गई है 17 जून 2020 बुधवार। तो आइए बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी ने 90 दिनों के लिए यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु के किसानों को दी मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल सेवा। हजारों किसानों को हुआ लाभ। इसके बाद हम जानेंगे पीएम मोदी ने कहा अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था में दिखे सुधार के संकेत, किसानों को होगा फायदा। इसके बाद हम जानेंगे किसानों के लिए बड़ी खबर, अब इस स्कीम के लिए सरकार ने दिए 6,866 करोड़ रुपए। इसके अलावा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव, भारत चीन विवाद पर विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे मीडिया या पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बारे में सरकार ही तय करेगी दिशा निर्देश। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 3,44,594 हो गए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें रात में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। अब उनकी हालत स्थिर है। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में शामिल है। यहाँ कोरोना के अब तक 42,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीमार मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हो रहे मरीज ज्यादा हो गए हैं। इस तरह रिकवरी रेट 52.47% से ज्यादा हो गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी ने कहा दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट लॉकडाउन और भारत के अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां संक्रमितों का जीवन बच रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी आबादी के बावजूद भारत में कोरोना उतना नुकसान नहीं कर पाया जितनी आफत विदेशों में आई। लॉकडाउन और अनुशासन से फायदा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस कंपनी ने 90 दिनों के लिए यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु के किसानों को दी मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल सेवा। हजारों किसानों को हुआ लाभ। भारत की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2020 से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में किसानों के लिए अपने जय फार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल सेवा शुरू की है। 90 दिनों के लिए चलाई जा रही यह सेवा 30 जून 2020 तक जारी रहेगी। इस स्कीम को किसान समुदाय से अति उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है और इसके लागू होने के 75 दिनों के अंदर ही 1,60,000 एकड़ से अधिक में खेती का कार्य हुआ और इस रेंटल सेवा से फसल के महत्वपूर्ण मौसम में हजारों किसानों को लाभ हुआ है। टैफे द्वारा सामाजिक पहल का उद्देश्य किसान समुदाय को कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से बचाना है तथा रबी की महत्वपूर्ण फसलों की कटाई और खरीफ की फसलों की तैयारी के मौसम के दौरान छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करना है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। पीएम मोदी ने कहा अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था में दिखे सुधार के संकेत, किसानों को होगा फायदा। देश के बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स देखने लगे हैं। बिजली खपत जो पहले घटता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा दुगनी हुई है। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का जिस तरह विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12 से 13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर के करीब 70% तक पहुंच चुकी है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब इस स्कीम के लिए सरकार ने दिए 6,866 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कवायद के तहत मोदी सरकार ने देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने एफपीओ के गठन और उनके बढ़ावा देने के लिए 2024 से 25 तक 6,899 करोड़ रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान एफपीओ के जरिए अपनी फसल की बिक्री आसानी से कर सकेंगे, साथ ही वे कृषि से जुड़े व्यवसाय भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद क्लस्टर के जरिए क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ उत्पाद को भी बढ़ाया दिया गया है सकेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत के इस बड़े मंदिर के कर्मचारियों को पहली बार मिलेगा इस सरकारी स्कीम का लाभ, मिलेंगे ये फायदे। कोरोना वायरस संक्रमण में जहां कंपनियां लोगों की छटनी कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने अपने स्टाफ को कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जोड़ा है।
बता दें कि कम आय वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है। इसका फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। अब श्री कृष्ण जन्मस्थान के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को अब ESI योजना की सुविधा मिलेगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। गोल्ड प्राइस टुडे, इस वजह से सोने और चांदी की कीमतों में आई जोरदार तेजी। यहाँ चेक करें नए रेट्स। सोमवार की गिरावट के बाद मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव में 761 रुपए की तेजी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमतों में 1308 रुपए की तेजी आई। आपको बता दें कि सोमवार को सोने के भाव में बड़ी गिरावट आई थी। इस दौरान 10 ग्राम सोने का भाव 380 रुपए गिर गए थे। सोने का नया भाव जानते हैं आज। मंगलवार को 10 ग्राम सोने के दाम 47,653 रुपए से बढ़कर 48,414 रुपए हो गए। इस दौरान कीमतों में 761 रुपए की तेजी आई। वहीं इससे पहले सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव 48,280 रुपए से गिरकर 47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। इस दौरान कीमतों में से 380 रुपए की गिरावट आई थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। EPFO ने शुरू की मल्टी लोकेशन क्लेम सुविधा। अब देश में कहीं से भी हो सकेगा PF दावों का निपटारा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दावों का जल्दी निपटारा हो सके इसलिए मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई व्यवस्था के तहत दावा निपटान के लिए भौगोलिक क्षेत्राधिकार की मौजूदा व्यवस्था बदल दी गई है। नई व्यवस्था के तहत EPFO के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से कहीं के भी और किसी भी तरह के दावे का निपटारा हो सकेगा। श्रम मंत्रालय ने कहा कि सुविधा से EPFO कार्यालय देश भर में उसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटान कर सकेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं रहेगा कि वे आपको अपने ही शहर के कार्यालय में क्लेम सेटलमेंट के लिए आवेदन करना पड़े। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने से कमजोर हुआ भारतीय रुपया, आम आदमी पर होगा ये असर। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर काफी दिन से तनाव बना हुआ है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है। इसी बीच सोमवार रात पश्चिमी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। सीमा पर जारी तनाव के बीच आज यानी मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट देखने को मिली। दिन के कारोबार में रुपया कल के मुकाबले 21 पैसे गिरकर 76 रुपए 24 पैसे तक पहुंच गया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। टेस्ट का खर्च 50% से कम होगा। शाह ने दिल्ली सरकार से कहा कोरोना वार्ड में CCTV लगे, डॉक्टर नर्सों की काउंसलिंग हो। दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक की। बैठक में शाह ने कोरोना टेस्ट का खर्च 50% से कम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और कहा कि एक कमेटी इस पर 2 दिन में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दे। शाह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि कोरोना वार्ड में CCTV लगाए जाएं ताकि मरीजों की परेशानियों का पता चल सके। इसके अलावा खाना पहुंचाने वाले कैंटीन का ब्रेकअप रखा जाए क्योंकि एक कैंटीन में संक्रमण हो जाए तो भी मरीजों का खाना मिलता रहे। इसके अलावा डॉक्टर और नर्सों की काउंसलिंग की जाए। शाह ने सभी को टेस्टिंग का हक देने का भरोसा दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि हर आदमी को टेस्टिंग का हक मिलना चाहिए, ऐसा करके ही इलाज संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अभिनेता सोनू सूद की मदद कुछ नेताओं को नहीं आई रास, काम नहीं, मातोश्री पर हाजिरी जरूरी। संत कबीर कह गए हैं कि निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्ति पर काल भी घात नहीं करता, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि सियासत ऐसे हर व्यक्ति पर घात और आघात कर सकती है जो उसके अनुकूल नहीं चल रहा। कोरोना संकट शुरू होने के बाद से देश के कोने कोने में जिससे जो बन रहा है, जरूरतमंदों के लिए वह सेवा अर्पित करता रहा है। किसी ने राह चलते श्रमिकों के लिए भोजन का इंतजाम किया तो किसी ने पानी का। कोई उनके पांवों के छाले पहुंच उन्हें चप्पल ही पहनाने में जुट गया। मुंबई में IRS अधिकारियों का एक समूह देश भर के अपने साथियों को जोड़कर लोगों को भोजन मुहैया कराने में लगा तो अब तक लाखों लोगों को राशन एवं भोजन पैकेट पहुंचा चुके हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मीडिया या पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज होने के बारे में सरकार ही तय करेगी दिशा निर्देश। मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज होने के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार को तय करना है, कोर्ट इससे आदेश नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई जिसमें किसी खबर या डिबेट पर मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज होने के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या न्यायिक अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर किसी खबर या डिबेट पर मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मुंबई में रहने वाले घनश्याम उपाध्याय ने अपने वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल की। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हिंसक झड़प में 5 चीनी सैनिक मारे गए।
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए तो चीन के भी कई सैनिक मारे गए। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय और PLA ने अब तक चुप्पी साध रखी है। ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने पहले 5 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की, लेकिन कुछ ही देर बाद कहा कि उन्होंने भारतीय मीडिया में देखने के बाद यह बात कही थी। उसके कुछ देर बाद ही ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हु शिजिन ने यह भी स्वीकार किया कि झड़प में चीनी सैनिक मारे गए हैं। गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान दोनों सेनाओं की हिंसक झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, 2 परमाणु शक्तियों के बीच टकराव, भारत चीन विवाद पर विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया। भारत चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प को लेकर विदेशी मीडिया ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। Express.uk जहां इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान रहा है, वहीं इजराइल टाइम्स के मुताबिक यह बढ़ते तनाव से उत्पन्न संघर्ष है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे सर्वाधिक आबादी वाले 2 देशों के बीच संघर्ष करार दिया है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं तो चीन के भी कई सैनिक मारे गए। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय और PLA ने अब तक चुप्पी साध रखी है। अगली बड़ी खबर में क्या है आइए जानते हैं। डायरेक्टर अनुभव कश्यप ने खोले बॉलीवुड के राज, सलमान खान परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अनुराग कश्यप के भाई और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने फेसबुक पर एक बड़ी सी पोस्ट लिखते हुए सुशांत आत्महत्या मामले में विस्तृत जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में अपने साथ हुए कड़वे अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने यशराज फिल्म्स की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर लोगों का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही सलमान खान के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुशांत मामले को लेकर अनुभव ने लिखा, मैं सरकार से एक विस्तृत जांच शुरू करने की अपील करता हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले सुशांत सिंह राजपूत, ओम शांति। लेकिन तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी, उन्होंने लिखा। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने एक बहुत बड़ी समस्या को सामने ला खड़ा कर दिया है, जिसका सामना हम में से कई लोग कर रहे हैं। वास्तव में क्या है जो एक व्यक्ति की आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है? चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। बॉलीवुड की आपसी दुश्मनी के आरोपों के बाद कई प्रोडक्शन हाउस से होगी पूछताछ। परिवार ने कहा खुदकुशी के लिए उकसाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर सवाल उठ रहे हैं। फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस तीनों अपने लेवल पर इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बॉलीवुड में आपसी दुश्मनी के एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। पुलिस अब कई प्रोडक्शन हाउस से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सुशांत के परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। सूत्रों के मुताबिक परिवार का आरोप है कि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। सुशांत ने प्रोफेशनल करियर में आ रही परेशानियों को लेकर पिता और बड़ी बहन से बात भी की थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।